ये परमात्मा नाम दे विचों मिलता है, गुरबाणी दे विचों मिलता है, गुरु दे राही मिलता है। जिस मनुख ने परमात्मा नूं पाउणा है जां जिहड़े मनुखां ने परमात्मा नूं पाया है वो गुरु नाल जुड़ के गुरबाणी नाल पूर्ण तौर ते जुड़दे ने। ते जिहड़े पूर्ण तौर ते गुरु नाल ते गुरबाणी नाल जुड़े आ उन्हां दा आपां नित्ता प्रति इतिहास वाच रहे हैं। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी दे जीवन दे विचों आपां भाई जेठे दी वारता सांझी कर रहे हैं इतिहास दे विचों हर रोज़। हुण गुरु अमरदास महाराज जी दी शरण दे विच भाई जेठा जी तकरीबन 8 कुछ साल दी उम्र दे विच आ गए सी। बच्चे रूप दे विच, बच्चे दी उम्र दे विच ही कह लगे, क्योंकि नानी ने गुरु अमरदास महाराज जी दे नाल जोड़ दिता सी आपदे दोते नूं। ते दर दी सेवा कमाउंदियां कमाउंदियां भाई जेठा जी एक दिन गुरु पातशाह जी दियां नज़रां दे विच उच्चे जीवन वाले बन गए। गुरु अमरदास महाराज जी एक दिन गुरता गद्दी ते विराजमान सी जदों, ते सतगुरु जी बौली साहब की सेवा आरंभी सतगुरां ने इत्थे गोइंदवाल साहब की धरती ते इस स्थान ते कह लगे जां आपां जां इस इलाके दे विच पानी की बड़ी किल्लत सी। उस समय ते पानी की बड़ी संगत दे पीण वास्ते बड़ी दिक्कत सी। ते गुरु अमरदास महाराज जी ने फिर इत्थे बौली लाउणी कीती। माफ़ करियो मैं बड़े बार वचन किया है इस बौली के प्रति। असी अज बौली की जिहड़ी आन शान बान है ना उन्होंने नीवा झुका दिता। असी बौली नूं एक तमाशे रूप दे विच बना दिता। गुरु साहब जी ने तो वह बौली का जिहड़ा इत्थे लाउणा कीता सी वो तां लाया सी भी संगत दे पानी वास्ते इंतजाम कीता सी, पानी लंगरां दे विच छकण वास्ते, पीण वास्ते, होर पशु पंछियां दे पिआउण वास्ते पानी दी बड़ी इत्थे किल्लत सी उस समय ते। पर सतगुरां ने तां वो इंतजाम कीता सी पानी दा। पर माफ़ करियो असी उस पानी नूं एक तमाशा बना दिता अज गुरसिखां ने। क्योंकि ज्ञान नहीं ना जिन्ना चिर साडे अंदर गुरबाणी दा गुरु दा ज्ञान नहीं जिन्ना चिर कढ़दा उन्ना चिर समझ भी नहीं पैंदी असी की करते फिरदे हां। असी तमाशा किवें बना दिता। तुसी कदे जांदे हो गोइंदवाल साहब की धरती, कदे देखियो उत्थों संगतां नूं देख के आयो बौली दे विच की करदियां ने। वो लोग करते ने जिन्हां ने गुरबाणी नूं कदे देखिया नहीं, समझिया नहीं, गुरबाणी नूं विचारिया नहीं, गुरु दे ज्ञान नूं नहीं माणिया कदे। वो की करते हैं उत्थे आपां 84 पौड़ियां बणियां बौली दियां ते 84 दियां 84 पौड़ियां ते बैठ के संगत बहुतात दे विच कह लगे एक दो नूं छड्ड के कह लगे 99% लोग वो हरेक पौड़ी ते बह के जपजी साहब दा पाठ करके आउंदे आ। एक पौड़ी ते पहली ते बैठे जपजी साहब दा पाठ पूरा कीता, फिर पानी दे विच जाके इशनान करके आए, चुंबी ला के आ गए। फिर दूजी पौड़ी ते बह के जपजी साहब दा पाठ किया, फिर तीजी पौड़ी ते, फिर चौथी पौड़ी ते, ऐं करदे करदे 84 पौड़ियां ते बह के जपजी साहब दे 84 पाठ करते आ ते 84 बार बौली दे विच चुंबी लाउंदे आ। तुसीं एक गल नूं समझिओ संगत जी, जेकर इदां पौड़ियां ते बैठ बैठ के जपजी साहब पढ़न दे नाल ही 84 कट्टी जांदी हुंदी तां फिर साडे गुरुआं साहिबानां नूं गुरु नानक पातशाह जी नूं कह लईए जां गुरु अर्जुन देव महाराज जी नूं कह लईए जां 10वें पातशाह जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं संपूर्णता बख्शी, जिन्हां ने गुरता गद्दी दित्ती गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं, उन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 1430 अंग बाणी दे लिखण दी जरूरत नहीं पैनी सी जे इदां पौड़ियां ते बैठ के जपजी साहब पढ़न नाल ही असीं 84 दे विचों मुक्त हुंदे हुंदे। ये साडे विच एक पखंड है।
रहो विचार। सतगुरु जी ने बौली लवाउणी कीती। बौली की सेवा दे विच भाई जेठे ने भी हिस्सा पाया। ये कई साल लगातार चली बौली की सेवा। तो गुरु साहब जी ने इत्थे गुरसिखां नाल विचार करके जो बौली आरंभणी की, बौली लाउणी शुरू की, खूह पट्टना कह लईए, धरती दे विच टोआ लाउणा शुरू किया, उदों महाराज जी ने सारियां संगतां नूं दूर दराडे दियां नूं सुनेहा भेजिया, चिट्ठियां कढ़ियां संगतां दे नामां ते भी भाई इत्थे एक आप नवां कारज आरंभण लगे हैं, पानी की बड़ी इस इलाके दे विच किल्लत है, बौली लाउण लगे हैं। ते संगतां ने जथाशक्त दान दे के जिन्ने किसी की समर्था सी वो भी आके गुरु जी नूं दान दिता इस कारज नूं आरंभण वास्ते जां कारज करन वास्ते। ते नाल दी नाल संगतां इत्थे कत्तक दी पूर्णमाशी नूं गुरु अमरदास महाराज जी ने संगतां नूं इकट्ठियां कीता, बुलाया। ऐ कह लगे जिस दिन आपां गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश पुरब नूं मनाउने आ ना, उस दिन सतगुरां ने सारियां चिट्ठियां विच लिखिया सी भी बौली का टक लाया जाऊगा भाई। ते सिख धर्म के ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी तो इस कारज करवाउणा कीता गुरु अमरदास जी ने। कत्तक की पूर्णमाशी वाले दिन बाबा बुढ़ा जी के हथों गुरु अमरदास महाराज जी ने बौली का टक लगवाया, कारज आरंभ दिता। भाई जेठा जी ने इस सेवा दे विच हिस्सा पाया। आप भाई जेठा जी टोकरियां चुक चुक के मिट्टी दियां बाहर दरिया वाल सुट के आउंदे सी, मिट्टी नूं टोकरियां भरदे बौली दे विचों संगतां, ते टोकरियां चुक के मिट्टी दरिया वाल सुट्टी जांदी सी लिजा के। ते बाबा बुढ़ा जी वर्गियां ने सारियां ने इस कारज दे विच हिस्से पाउणे कीते, पर भाई जेठा जी ने बड़े लिहाजे दे नाल, बड़ी निमरता दे नाल, बड़े सत्कार नाल इह कारज की सेवा की, बौली विच मिट्टी कढ़ण की सेवा। ते एक दिन जदों बौली की सेवा चलदी सी ना संगत जी, गुरु अमरदास महाराज जी बाहर दरख्तां थल्ले कह लईए छां दे विच पलंग डाहिया हुंदा सतगुरां दा, ते सतगुरु जी बाहर संगतां दे मिलन गिलण वास्ते कह लईए जां देख रेख वास्ते कह लईए भी संगतां जदों सेवा करदियां सतगुरां दी देख रेख च करदियां, ते पातशाह जी बाहर बैठे आपदे परिवार दे विच संगतां दे विच। उत्थे माता मनसा देवी जी बैठे आ, गुरु अमरदास महाराज जी दी महल, सतगुरां दी धर्म पत्नी गुरु अमरदास जी दी माता मनसा देवी जी। ते भाई जेठा जी इन्हां दिनां दे विच बड़े जोरां शोरां ते सेवा चल रही सी बौली साहब दी, ते भाई जेठा जी भी सेवा निभा रहे सी। टोकरी चुक के मिट्टी दी अग्गों दी लंघण लगे ना जदों, ते मनसा देवी जी दे मन दे विच विचार चल रही सी भी मैं गुरु अमरदास महाराज जी दे नाल धी दे विआह बारे गल करां। बीबी भानी जी विआहण जोग सी उस टाइम ते बीबी भानी जी दे विआह बारे गुरु अमरदास महाराज जी दे नाल विचार कीती। सच्चे पातशाह स्वामी जी तुहाडे नाल एक गल करनी सी। महाराज कहंदे करो। कहन लगी अपनी धी भानी विआहण जोग हो गई है, तो कोई बर लभ के इहदा रिश्ता जोड़िए। तो गुरु अमरदास महाराज जी कहन लगे, कहंदे इहदे वास्ते लड़का किहो जिहा चाहीदा है, तुहाडे मन की की इच्छा है, मन की की भावना है। मनसा देवी जी कहन लगे, कहंदी अगों जदों भाई जेठा जी टोकरी लैके लंघे ना, कहंदी लड़का होवे तां इहदे वर्गा आग्याकारी ते सेवादार ते चंगे गुणां वाला होवे जिहो जिहा आ लड़का है। ते सतगुरु जी गुरु अमरदास महाराज जी जानी जान पातशाह जानते सी भी इहदे वर्गा दुनिया दे विच होर दूजा कोई नहीं, तो कल्ला ही है। ते जदों कहंदे टोकरी दरिया वल सुट के वापस मुड़े ना भाई जेठा जी, ते सतगुरां ने कोल बुला लिया। जदों कोल बुलाया गुरसिख नूं भेज के सेवादार नूं कहंदे वो लड़के नूं बुलाओ, भाई जेठे नूं बुलाओ लाहौर वाले नूं। जदों बुलाया सतगुरां दी शरण दे विच भाई जेठा जी आके बैठे, टोकरी पासे रख के गुरु अमरदास महाराज जी नूं कहण लगे, सच्चे पातशाह आप जी ने बुलाया सी। गुरु अमरदास महाराज कहंदे हाँ भाई जेठिया बैठ, असीं तेरे नाल कोई गलबात करनी आ।
कहन लग्या महाराज दसो। कहंदे साडी धी विआउण जोग हो गई आ भानी, ते असी चाहुंदे आ तुहाडी माता मनसा देवी जी की इच्छा है भी जिस लड़के नाल साडी भानी दा रिश्ता जुड़े वो तेरे वर्गा होवे। ते धन गुरु अमरदास महाराज जी ने फिर अगला वचन किया, कहंदे जेठिया मैं सारी दुनिया च तक के देख लिया, मैनू तेरे वर्गा दुनिया दे विच होर दूजा कोई नहीं दिखदा। तेरे वर्गा दुनिया दे विच दूजा कोई नहीं दिखदा, मैं सारी दुनिया नू तक के देख लिया। ते कहंदे साडे मन की इच्छा है असी अपनी धी दा रिश्ता तेरे नाल जोड़ना चाहुंदे हां। ते हथ बन ले भाई जेठा जी ने, नमस्कार करके सच्चे पातशाह नूं कहन लग्या, सच्चे पातशाह मैं आप जी दी धी नाल रिश्ता नहीं जोड़ सकदा। सतगुरु कहंदे क्यों? कहना महाराज कित्थे मैं ते कित्थे आप जी। सतगुरु मैं तो लाहौर चूना मंडी दे विच मेरा छोटा जिहा घर सी, वो भी अज पता नहीं है जां ना है। जदों दा मैं बचपन दे विच मेरी नानी मैनू उंगल ला के इत्थे लैके आई आ, तुहाडे दर ते मैनू लिआंदा, मैं तो उदों दा वापस ही नहीं गया लाहौर आपदे घर कदे, मैनू तो पता ही नहीं भी है कि नहीं है कुछ। धीआं नूं विआउण लगे जायदादां देखदे आ माँ बाप, महाराज मेरे कोल जायदाद कोई नहीं है। गुरु अमरदास महाराज जी कहंदे जेठिया जिहड़ी जायदाद मैनू तेरे कोल दिखदी आ दुनिया च किसे कोल नहीं है। वचन देखो गुरु अमरदास महाराज जी दे प्यार वाले। सतगुरु कहंदे जिहड़ी जायदाद मैनू तेरे कोल दिखदी आ जेठिया वो किसे कोल नहीं है दुनिया दे विच। फिर अगला वचन किया भाई जेठा जी ने, महाराज धी दा रिश्ता जोड़न वास्ते परिवार देखे जाते, लाणा देखा जाता, किहड़े लाणे दे विचों पुत्र है लड़का है, किहड़े परिवार दे विचों है, नानके दादके देखे जाते आ। महाराज मेरा तो कोई नहीं है। सतगुरु कहंदे जिहड़ा परिवार जिहड़ा लाणा मैनू तेरा दिख रहा है वो मैनू दुनिया च किसे दा नहीं दिख रहा। कहंदे परिवार भी तेरा जिहड़ा मैनू दिख रहा ना वो परिवार इहो जिहा परिवार है जिहड़ा दुनिया च किसे दा इहो जिहा परिवार नहीं होना। ते संगत जी इसे परिवार दे विचों ही शहीद पैदा होए अगे जाके। भाई जेठा जी गुरु रामदास महाराज जी की पदवी ते विराजमान होए। अगे की गल करिए परिवार जिहड़ा गुरु अमरदास जी ने कहा भी जिहो जिहा परिवार मैनू तेरा दिख रहा, जिहो जिहा लाणा बाणा मैनू तेरा दिख रहा, दुनिया च किसे दा इहो जिहा लाणा बाणा परिवार नहीं होना। ते भाई जेठे दे गुरु रामदास महाराज जी दे घर ही गुरु अर्जुन देव महाराज जी पैदा होए, जिहड़े तत्तियां तवियां ते बैठे। इसे घर दे विचों ही 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी पैदा होए, जिन्हां ने दिल्ली दे चांदनी चौक च जाके हिंदू धर्म नूं बचाउण वास्ते सीस दा बलिदान दिता। इसे घर दे विचों बाजां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सरबंस दानी पिता पैदा होए। इसे परिवार दे विचों वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह जी पैदा होए। ते इसे परिवार दे विचों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी पैदा होए। ताही गुरु अमरदास महाराज जी ने वचन किया, कहंदे जेठिया जिहड़ा परिवार मैनू तेरा दिख रहा दुनिया दे विच इहो जिहा परिवार किसी दा होर होना ही नहीं। ते गुरु अमरदास महाराज जी ने फिर भाई जेठे दे नाल आपदी धी बीबी भानी जी का रिश्ता जोड़ दिता। थोड़े समय दे बाद शादी हुई दोहां बच्चों की, भाई जेठा जी की, गुरु रामदास महाराज जी की, ते गुरु अमरदास महाराज जी की धी बीबी भानी जी की शादी हुई। ते शादी तो बाद गुरु रामदास महाराज भाई जेठे दे मन दे विच कदे हंकार नहीं बनया भी मैं इस घर दा जवाई हाँ। माफ़ करो, कदे हंकार नहीं रखिया मन दे विच भी मैं इस घर दा जवाई बन गया ते मैं सेवा क्यों करां। सेवा जारी रखी, गुरु दर नाल उही प्यार बना के रखिया जिहड़ा सिख दा ते गुरु दा प्यार है। कदे मन दे विच ये नहीं कहा भी मैं इस घर दा जवाई बन गया हुण मैं सेवा क्यों करां। सेवा करते रहे, सेवा करदियां करदियां बौली की सेवा कई साल लगातार चलती रही। एक दिन भाई जेठा जी सेवा करते आ
ਥੱਲੋਂ ਗਾਰ ਆ ਗਈ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਪੁੱਟਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਗਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੰਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਦੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇਠੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਜੇਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜੇਠਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਮਾਈ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿਸੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਬਾਇਆ, ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਠੇ ਦੇ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਆ, ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇਠਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਟੋਕਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਥਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਜ ਲਾਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਧੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਐ ਲਾਤਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਝੁਕਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰਹੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੋਢੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ।
देखो सत्कारयोग है सोढ़ी वंश गुरु रामदास महाराज जी की वंश, पर नाल दी नाल मैं गल कर लवां जिहड़े सोढ़ी वंश के गुरु रामदास महाराज जी के समय के लोग सी ना, उन्हां विच एक हंकार सी भी असीं सोढ़ी उच्ची कुल दे सोढ़ियां दे खत्तरियां दे पुत्तर ते साडे घर दा मुंडा होवे गुरु अमरदास दा जवाई ते ओह टोकरी चुक्की फिरे, कहंदे तूं लाज लाती सानूं, बड़ा उच्चा नीवां बोले ते इन्ने कहने फिर सानू ऐ कर तेरे गुरु नाल मिला, गुरु अमरदास जी नाल मिला, असीं गल करिए जवाई नूं नौकर लाई फिरदा। ते गुरु रामदास महाराज जी भाई जेठा जी कहंदे देखो गुरु साहब जी के प्रति कोई शब्द ना बोलो, मैनू जो मर्जी माड़ा कह लो, जिन्ना तुहाडे तो बोलिया जांदा मैनू माड़ा बोल लवो, पर मेरे गुरु अमरदास महाराज जी के प्रति इहो जिहा कोई शब्द ना वरतो। कहंदे मिला सानू तेरे गुरु नाल। ते संगत जी मिला दिता भाई जेठा जी ने उन्हां लोकां नूं जात बभानियां नूं कह लईए जिहड़े हंकारी आए सी सोढ़ी वंश दे, जिन्हां ने बचपन च जेठे नूं आपदा नहीं बनाया, पर जदों भाई जेठा गुरु अमरदास जी दे प्यार वाले बन गए उदों उही जेठा उन्हां दा हो गया। क्योंकि नौवें पातशाह जी का वचन है ना, सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूँ दिस घेरा, विपत बरी सभी संग छाड़त कोऊ ना आवत नेरा। जिद्दे जेठे ते विपता पई सी उदे किसी ने नेड़े नहीं लाया, कोई नेड़े नहीं बैठा, पर जदों सुख आ गए जेठे कोल, जदों गुरु दियां नज़रां च भाई जेठा उच्चे जीवन वाले हो गए, उदों उही सोढ़ी कहंदे साडा जेठा है। ते संगत जी फिर गुरु अमरदास जी दे कोलों लोग चले गए सोढ़ी वंश वाले सारे, जाके गुरु साहब जी दे कोल पता की कहंदे, कहंदे ए भी जन्म्यो वंश हमारे, जेठे जी का नाम लैके कहंदे ये साडी वंश च जम्मिया, ए भी जन्म्यो वंश हमारे लाज गवाई सर्ब प्रकारे। कहने इन्हें सारे प्रकार दियां शर्मां ही लातियां, जिवें आपां कह लईए सर्ब प्रकारे हरेक प्रकार दी। ए भी जन्म्यो वंश हमारे, साडी वंश दे विच सोढ़ी वंश च जम्मिया है, लाज गवाई सर्ब प्रकारे, इन्हें सारे प्रकार दियां शर्मां लातियां, लाज लाती। गुरु अमरदास महाराज जी कहंदे क्यों भाई, किहड़े पक्ष तो कहने हो तुसीं ये? कहंदे पित के मरे सब को त्यागा। जदों इहदा प्यो मर गया कहंदे इन्हें सारियां नूं त्यागता, छड्ड के आ गया उत्थों लाहौर दे विचों। पित के मरे सब को त्यागा, पर गुरोवर, इत्थे गुरु का घर वरत्या, असल दे विच जिहड़ा शब्द है ना बड़ा डूंघाई दे नाल समझना पवेगा। ये कहंदे ये जिहड़ा गुरु दे घर आया आपदे जाने तां भी मैं गुरु अमरदास जी नाल जुड़िया, कहंदे बसिओ निरभागा, ये माड़े भागां वाला गुरु दे घर दे विच आके बस गया, भी गुरु अमरदास जी दे कोल चल के आ गया। पर गुरु साहब जी ने फिर अगला वचन फिर सुनिया उन्हां दा। महाराज कहंदे कह लो जिन्नियां गल्लां तुहाडे तो सोढ़ी जी कहियां जांदियां, सोढ़ियां नूं कह दिता। कहंदे जिन्नियां गल्लां तुसीं जेठे दे प्रति सुणाउणियां ने एक बार सुणा दिओ, मैं अग्गों जवाब फिर देवांगा। उन्होंने कहा कहंदे ए भी जन्म्यो वंश हमारे लाज गवाई सर्ब प्रकारे, पित के मरे सब को त्यागा, पर बसोवर बस्यो निरभागा। गुरु दे घरे आके बसता गया। फिर अगे कहंदे इनके सो सिर माटी करो विचार, ना तुम इस पे करो उपचार। कहंदे इन्हें मट्टी पाती साडे सिर दे विच, साडे सिर दे विच मिट्टी पाती। इन्हें कहंदे सोढ़ी वंश दे भी तेरे घर दे विच इह जमाई हो के भी टोकरी चुक्की फिरदा, पर नाल दी नाल कहंदे तुम तो करो उपचार। इन्हें तो चलो इस गल नूं नहीं विचारिया, तुहाडा जवाई आ, तुसीं तां विचार करनी सी इस गल ते, तुसीं तां इह गल नूं समझ लेना सी भी साडे घर दा जवाई आ, असीं इहनूं नौकर क्यों लाया होया। गुरु महाराज जी गुरु अमरदास जी कहंदे देखो भाई भलिओ, इह नौकर नहीं लग्या मेरे घर दे विच, सत्कारयोग है, मेरे घर दा जवाई है, गुरु नानक दे घर दा सिख है, ये सेवादार लग्या होया गुरु नानक दे घर दे विच। इत्थे सेवादारी नूं ही फल मिलदा है। महाराज जी कहंदे सेवादारी नूं फल मिलदा है। देखो थोड़ा जीवन गुरु साहब ने आपदा भी साझा कीता इत्थे संगत नाल। गुरु अमरदास जी कहंदे मैं भी गुरु अंगद देव महाराज जी दा जे रिश्तेदारी दे विचों देखिया जांदा मैं कुड़म सी,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁੜਮਾਈ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁੜਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਜੇਠਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਵੰਸ਼ ਜਨਮ ਨਾ ਧਾਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੇਠਾ ਜਨਮ ਨਾ ਧਾਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਿੱਤਰ ਤੁਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੰਮਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠਾ ਜੰਮਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਵੰਸ਼ ਜਨਮ ਨਾ ਧਾਰੈ, ਕਿਰਤ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਿੱਤਰ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠਾ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਨਰਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫੈਲ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੀ ਆ। ਬੌਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਬੌਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਆ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ, ਦੇਖਣਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੇਖਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।